सबको जय मसीह की। और आज की शाम परमेश्वर की आत्मा ने मेरे हृदय में डाला कि मैं मसीह बच्चों के लिए बातचीत करूं और कुछ ऐसा सिखाऊं वचन में से जो मसीह लोग नहीं जानते, उनके बच्चों के बारे में। कई बार देखने में आता है कि मसीह बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, चर्च नहीं जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, माता पिता का कहना नहीं मानते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, 10th क्लास 12th क्लास और जॉब जब उनकी लगने लगती है और जॉब करते हुए भी लंबा अरसा जब हो जाता है, जब उनके पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रेजुएशन भी हो जाता है, कॉलेज भी वो कर लेते हैं, उसके बाद उनका एक अपना ही लाइफस्टाइल, एक अपना ही जीवन शैली होता है और वो इतने जिद्दी और हट्टी हो जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं चाहते, या वचन पे मन नहीं लगाना चाहते, या चर्च नहीं जाना चाहते हैं और उन दुनियावी बातों में खो जाते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ये संसार एक अंधकार की ओर बढ़ता चला जा रहा है। जी हाँ, हम देखते हैं कि संसार एक अंधकार की ओर बढ़ता जा रहा है और उसमें मसीह बच्चे बखूबी अपने आप को शामिल करते चले जा रहे हैं। क्या ये सही है? हम बच जाएंगे और मसीह बच्चे ना बचे तो फिर इस मसीह जीवन का क्या लाभ होगा? उन मसीह बच्चों का क्या होगा? क्या परमेश्वर का वचन हमसे कुछ कहता है? प्रभु यीशु मसीह हमसे कुछ कहना चाहते हैं क्या? क्वेश्चन मार्क है। जी हाँ, बहुत से पेरेंट्स के बच्चों के लिए प्रार्थनाएं, निवेदन मेरे पास निरंतर आते रहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, चर्च नहीं जाते, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, उपवास नहीं करते हैं, आराधना नहीं करते हैं, कुल मिलाकर एक मसीह जीवन नहीं जीते हैं। तो क्या ये सही है? कतई नहीं, क्योंकि आप जानते हैं और सब जानते हैं, तमाम मसीह लोग जानते हैं कि हम अंत के दिनों में हैं और यीशु मसीह के आने का वक्त हो चला है। अंतिम समय में हैं हम और मसीह बच्चे लगभग प्रभु यीशु मसीह से दूर होते चले जा रहे हैं। आधुनिक समाज उनको निगलता चला जा रहा है और आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, पैसे कौड़ी की चाहत, अच्छे कैरियर, अच्छा जॉब की चाहत, झटपट घर बनाना, गाड़ी लेना, पैसा इकट्ठा करना, प्रॉपर्टी पे मन लगाना, आजकल के मसीह बच्चों का एक शौक बन गया है। पुराने समय पे हम यदि देखें तो बच्चों को पता नहीं था, इन चीज़ों के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बट आज के बच्चे फटाफट से हर चीज़ हासिल कर लेना चाहते हैं और लगभग ऐसे मसीह बच्चे आगे चलकर अपने माता पिता को भूल जाते हैं। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही चाहते हैं? नहीं, यीशु मसीह चाहते हैं कि उनका भी उद्धार हो, भला हो। क्योंकि जब एक मसीह परिवार प्रभु यीशु मसीह को अपनाता है तो यीशु मसीह चाहते हैं कि माता पिता के साथ बच्चों का भी उद्धार हो, और यदि कोई उस परिवार में और भी सदस्य है तो उनका भी उद्धार हो। प्रभु यीशु मसीह केवल बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी आ रहे हैं। हालेलुया। गुरुम याहब्रू कलाबासी थला रमांडल रेबेके अंजानिया प्रूठला खाम जोलो पराठा खास महांदला रबा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शैतानिक युग है,
समाज शैतान की ओर, अंधकार की ओर बढ़ता चला जा रहा है। उसे झटपट सब कुछ चाहिए और वो झटपट पा लेना चाहता है। इसलिए सावधान, अपने बच्चों को क्या कहना है, क्या सिखाना है, वो कोई नहीं बताएगा, केवल परमेश्वर का वचन। जी हाँ, यदि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं और उसके वचन को पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को पालेंगे। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह में आप ही नहीं हैं, तो बच्चों को पालने की उम्मीद छोड़ दें तो बेहतर होगा। आज आपके बच्चे तरह तरह का व्यसन, नशा, व्यभिचार क्यों कर लेते हैं, जो आप नहीं कर सकते थे उस उम्र में? क्योंकि शैतान का बोलबाला जोरों पर है। जी हाँ, अंधकार का राज्य फैलता चला जा रहा है और मसीह बच्चों को निगलता चला जा रहा है। कहीं आप ऐसे अभिभावक तो नहीं हैं जो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं उनकी मर्जी पर चलने के लिए? अंततः आपको मालूम चलेगा, पता चलेगा कि आपके बच्चे बर्बाद हो चुके हैं। इससे पहले कि वो बर्बाद हो जाएं, शैतान उनको निगल जाए, उनको बचा लीजिए, उनको बचा लीजिए, और उनका बचना ही चाहिए। एक वचन देख लेते हैं हम, नीति वचन। ये नीति वचन है और उसका 22 का 6 लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। माता पिता का फर्ज है कि अपने बच्चों को यीशु मसीह के बारे में आरंभ से ही बताए। जी हाँ, जैसे आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो आप अपने बच्चों को भी साथ में उठाना बैठाना शुरू कर दीजिए, चर्च ले जाना शुरू कर दीजिए, संगति में शामिल कीजिए। अगर आप अपने बच्चों को छोड़कर आप आगे बढ़ जाते हैं, तो आपके बच्चे पीछे रह जाएंगे और शैतान उनको ले जाएगा अपने साथ। इसलिए सावधान। कई बार हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में इस कदर बढ़ जाते हैं कि खुद ही के लिए सोचने लग जाते हैं और बाकी परिवार के सदस्य पीछे छूट जाते हैं। आपको मालूम हो जाना चाहिए कि आप यदि प्रभु यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं, तो बाकी लोगों का भी बढ़ना जरूरी है। अदरवाइज आप तो शैतान से बच जाएंगे, बट बाकी लोग शैतान के चुंगल में फंस जाएंगे। इसलिए सावधान। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। कैसा पढ़ाई, कैसा लिखाई, कैसा जीवन शैली होना चाहिए, उसको बताइए। किन चीज़ों से माता पिता का आदर होता है, किन चीज़ों से प्रभु यीशु मसीह का आदर होता है, किन चीज़ों से समाज का आदर होता है, ये उन्हें सिखाना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, वरना बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। और आजकल के बच्चे बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं जो कि माता पिता सोच भी नहीं सकते। यदि आपका बच्चा घर से बाहर जा रहा है, तो न जाने वो क्या कर कर वापस आएगा, आप कुछ भी नहीं कह सकते। हो सकता है वो व्यभिचार कर कर आए, नशा कर कर आए, या किसी का कत्ल करके आए। आपको क्या मालूम, दुनिया को क्या मालूम, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सब जानते हैं। इन तमाम चीज़ों से सावधान हो जाइए, बच के रहिए। आप समझ भी नहीं सकते कि बच्चों में कब शारीरिक उत्तेजना, आंखों की अभिलाषा और पैसे की चाहत आ जाती है, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अपने बच्चों को अपने संग रखिए, छोड़िए मत। जहाँ कहीं वो जाए, आप भी जाइए, अपने साथ रखिए, लाइए, ले जाइए, उठाइए, बैठाइए, खिलाइए, पिलाइए। जिस क्षण आप उनको अकेला छोड़ेंगे, घर के अंदर या कहीं बाहर, उसी क्षण शैतान आएगा उनकी परीक्षा लेने के लिए और वो गिर जाएंगे। इसलिए सावधान।
लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। जी हाँ, जहाँ आपकी शिक्षा की कमी हुई नहीं कि शैतान उनके जीवन में आया नहीं। और जब शैतान आता है तो वो चुपचाप नहीं बैठता, तहस नहस कर देता है, बर्बाद कर देता है। उसको मालूम है कि नई पीढ़ी के लोग हैं, इनको झटपट पकड़ लो ताकि आने वाली पीढ़ी जो है खोखला पैदा हो, एक ऐसा पीढ़ी पैदा हो जो बेकार हो यीशु मसीह की नज़र में। इसलिए आप देखते हैं कि व्यभिचार कितना प्रबल है आज के युग में। एक बार व्यभिचार कर लेने के बाद शरीर खंडित हो जाता है, फिर आप उसमें प्रभु की आत्मा और प्रभु की चीज़ें, वरदान और फल की उम्मीद नहीं कर सकते। जब पवित्र आत्मा का घर बर्बाद हो जाता है, खंडित हो जाता है, तो फिर वहाँ किसी पवित्रता की उम्मीद ना करें, छोड़ दे। इसलिए पहले ही पकड़ लें अपने बच्चों को, समझ लीजिए, चेकिंग करते रहिए, देखते रहिए वो क्या कर रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, कहाँ बातचीत हो रही है, फ़ोन में कितना व्यस्त हैं, लैपटॉप में, कंप्यूटर में कितना व्यस्त हैं, कितना टाइम वो बाहर लगा रहे हैं। ज़रा आप ध्यान रखें, ख्याल रखें। एक बार जो चीज़ हाथ से निकल गई तो फिर वापस नहीं आएगा। एक बार बच्चा जब घर से निकल जाता है और आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर वो अपने ही जीवन शैली को अपना लेता है और धीरे धीरे उसका डर फट जाता है और तमाम वो उन गलत कामों को कर लेता है जो उसके माँ बाप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। रंबालो खोपी अंदला रबा शेंडिंग यमरो खैमदला ब्रूटा खमा सीखला राम अंडेले रेबेके। अगले लाइन पे लिखा हुआ है, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। जिस बच्चे को माता पिता अपने साथ फैमिली प्रेयर में बैठाते हैं, प्रार्थना करना सिखाते हैं, बाइबल पढ़ना सिखाते हैं, हाथ जोड़ना सिखाते हैं, क्या वो बड़ा होकर बर्बाद हो सकता है? जब उसको पवित्रताई की शिक्षा बचपन में ही मिल गई तो क्या वो अपवित्रता की बात करेगा? आप उसको जैसा सिखाएंगे वो वैसा बनेगा। जितना आप उसको छोड़ देंगे उतना बिगड़ जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आजकल के बच्चे जहाँ जाते हैं रिश्ते बना लेते हैं, इसलिए सावधान। एक रिश्ता, केवल एक रिश्ता आपके पूरे घर परिवार और आपके मसीह जीवन को ले डूबेगा, बर्बाद कर देगा और आप रोते फिरेंगे, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, जबकि बच्चा आपके हाथों से निकल कर जा चुका होगा। इसलिए सावधान, जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, निगरानी रखिए, पकड़ कर रखिए। ये संसार हमारा नहीं है, मसीह लोगों का नहीं है। हम परदेसी हैं, हमारी औलादें परदेसी हैं। हमारा तो एक घर है जो भी खाली है और उन्हीं घरों को हमें एक दिन हासिल करना है। इसलिए सावधान, इस पृथ्वी में लुत्फ उठाने की कोशिश ना करें, अन्यथा यहीं रह जाएंगे। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। जी हाँ, आजकल के बच्चे मनमानी और मनमौजी हैं, जैसा दिल करता है वैसा कर लेते हैं, अपनी मर्जी का रिश्ता ढूंढ लेते हैं, मर्जी का शादी कर लेते हैं, मर्जी की नौकरी कर लेते हैं, मर्जी का जी लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, पहन लेते हैं। माता पिता का जरा भी वश नहीं चलता। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के ऊपर आपका कंट्रोल रहे, नियंत्रण रहे, तो उन्हें अपने साथ चलना सिखाइए, यीशु मसीह के वचन से सिखाइए, पवित्रता का पाठ पढ़ाइए, चर्च जाना, प्रार्थना करना, उपवास करना सिखाइए, प्रभु यीशु मसीह का भय मानना सिखाइए। अन्यथा वो निकल जाएंगे हाथों से और आप देखते रह जाएंगे, हाथ मलते रह जाएंगे। एक और वचन देख लेते हैं। इफिसियों उसका 6 और उसका 4। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो।
जी हाँ, मैं जानता हूँ माता-पिता चाहते हैं कि बच्चा फटाफट से पढ़ाई कर ले, फटाफट से कमाई करना शुरू कर दे और पैसा घर में आने लगे, बच्चे की वाई-वाई होने लगे, तो फिर एक दिन वो शादी करके भी ले आएगा अपने घर में औरत या पुरुष। अगर लड़की है तो अपने लिए हस्बैंड ढूँढ के ले आएगी और अगर लड़का है तो अपने लिए वाइफ़ ढूँढ के ले आएगा। और आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी कि क्या करना चाहिए। इससे पहले कि आप उसे पैसा कमाना सिखाएं, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना सिखाइए। थोड़ा रुकिए और डरिए, क्योंकि जब आप इस पृथ्वी से जाएंगे तो यीशु मसीह वहाँ द्वार पर आपको खड़ा मिलेगा और पूछेगा, तुमने अपने बच्चों को क्या क्या सिखाया है। और तब आपकी चोरी पकड़ी जाएगी, चालाकी पकड़ी जाएगी। आपकी शिक्षा धरी की धरी रह जाएगी और आपका मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चों के साथ आपने किया उसका न्याय ऊपर जाकर होगा, अवश्य होगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का भय आप भी रखिए। जब आप ही भय नहीं रखते तो बच्चों को भय मानना कैसे करके सिखा सकते हैं। आप ही जब प्रभु यीशु मसीह में नहीं है तो फिर प्रभु यीशु मसीह में बच्चों को कैसे ला सकते हैं। इसलिए डरिए, रुकिए, ठहरिए, संभलिए। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, यस, गुस्सा मत दिलाइए, काम की बात कीजिए। काम की बात क्या है? काम की बात है ये वचन, समझाना, सिखाना, सुनाना, प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में कैसे चलना है ये बताना। परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए, यानी कि यीशु मसीह की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। यस, पता लगा कि वो 10वीं 12वीं में आ गए हैं तो आपने उन्हें छोड़ दिया खुला। खुला छोड़ोगे तो शैतान झपट्टा मार के आ जाएगा जीवन में और जीवन को नष्ट कर देगा और आप देखते रह जाएंगे। और बर्बाद हुए बच्चे को फिर से पटरी में लाना कतई आसान नहीं है, ये आप अच्छी रीति से जानते हैं। बिगड़ैल बच्चों को सही रास्ते में लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसीलिए दोषी माता पिता ही ठहरेंगे। उनको शिक्षा दो, चेतावनी दो, डराओ, समझाओ, भय मानना सिखाओ प्रभु यीशु मसीह का, वरना आप देखते रह जाएंगे। आपके सामने ही वो घर बसा के चलते बनेंगे और आप हाथ मलते रह जाएंगे। जो आप अच्छा अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा भविष्य सोच रहे हैं, अच्छा कैरियर सोच रहे हैं, अंत में आपको पता चलेगा कि आप माता पिता को वो छोड़ के जा चुके हैं और तब आपकी बुद्धिमानी का कोई भी फायदा नहीं होगा। और यीशु मसीह ऊपर इंतजार अलग से कर रहे होंगे कि तुमने अपने बच्चों को क्या सिखाया। इसलिए सावधान। तमाम माता पिता को मैं कहना चाहता हूँ कि सावधान हो जाइए, अपने कमर को कसिए, अपने बच्चे को पकड़ लीजिए। जहाँ भी हो, जिस मोड़ में, जिस हालात में, उसे पकड़ लीजिए, अपने साथ रखिए, उठना बैठना चलना सिखाइए प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह की बातों में उसे घुला मिला दीजिए, अन्यथा वो रह जाएंगे। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि जिन वचनों को मैंने आपके आगे रखा है वो अधिक तो नहीं है, मगर जिनके लिए आशीष रखी है उनको ये आशीष मिल चुकी है, मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए अपनी आंखें खोलिए, अपने बच्चों को पकड़िए, यीशु मसीह का भय मानना और यीशु मसीह के साथ चलना उन्हें सिखाइए। एक अच्छे जीवन के लिए, उद्धार पाने के लिए, एक अच्छा मसीह जीवन, एक अच्छा मसीह परिवार और एक अच्छे बच्चे, अच्छे माता पिता का होना बहुत जरूरी है, वरना हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो चुका, जैसा कि परमेश्वर की आत्मा ने मेरे हृदय में डाला कि मैं बच्चों के लिए बातचीत करूं, और वो मैंने उसी आत्मा के द्वारा, यानी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप लोगों से कह दिया है। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।